ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अतः तृतीय अध्याय तीसरा अध्याय भगवान कर्ण लीला चरित्रों का वर्णन। उद्धववाच ततः स आगत्य पुरंसव पित्रो शुष्कृष्या स बलदेव संयुक्त निपात्यं तुंगादित्युत्थनाथं हतं व्यक्त व्यव सुमोज सव्याम। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने माता पिता वसुदेव को सुख पहुँचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समाव के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। सांदप मुनि के एक बार उच्चारण किए गए सांगोपाद वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उसके मरे हुए पुत्र को पांचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया। भीष्मक नंदिनी रुक्मणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मणी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहाँ आए हुए थे, उसके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह कराने के लिए नित्य संगनी रुक्मणी को वैसे ही हर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ जनित सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मानभंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही बिना घायल हुए अपने अस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विशेष पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिय सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से स्वर्ग से कल्पवृक्ष उखाड़ लाए। उसी समय इंद्र ने क्रोध में आकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण किया, क्योंकि निश्चय ही अपनी स्त्रियों के कीड़ा मृग बना हुआ था। अपनी विशाल डील डॉल से आकाश को भी ढक लेने वाला उसका पुत्र भौमोसार को भगवान को हाथों में मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनकी प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगवदत्त को उनके बचा हुआ राज देकर उनके अंतःपुर में प्रवेश किया। वहाँ भौमासुर द्वारा हर के लाए हुए बहुत से राज्य करने आए थे। वह दीन बिंदु श्री कृष्ण को देखते ही खड़ी हो गई और सबने महान हर्ष लज्जा प्रेम पूर्वक चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वरण कर लिया। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति जोग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण करके उन सबको अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत परिग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उनमें से प्रत्येक के घर में सभी गुणों से अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जब काल एवं जरासंध शल्यादि ने अपने सैनिकों से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निर्जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया। संबर, दिविद, बानासुर, मुर, बलबल तथा दंत्रभक्त आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा, किसी को दूसरों से मरवाया। इसके बाद उन्होंने अपने भाई धृतराष्ट्र और पांडवों के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिन्होंने सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगती थी। कर्ण, दुशासन और शकुनी की खोटी सलाह से जिनकी आयु और शरीर दोनों नष्ट हो चुकी थी, तथा भीमसेन की गदा जिनकी जांग टूट चुकी थी, उन दुर्योधन को अपने साथियों सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर उन्हें प्रसन्नता न हुई। वे सोचते हुए यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन द्वारा इन 18 और 64 सेना का विपुल संहार भी हो गया, तो उसमें पृथ्वी का कितना बार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंशरूप प्रद्युम्न आदि के बल से बढ़े हुए यादव का दुष्संग दल बना ही है। जब वे मधुपान से मतवाले होकर लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे, तब उससे उनका ही नाश होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर ये स्वयं ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे। यह सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उधर में जो अभिमन्यु के पूर्ववंश का बीज स्थापित किया, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करने के लिए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वात्मा श्री भगवान ने द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार भोग भोगे, किंतु साख्य योग की स्थापना के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी, चित्तमय, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त स्वभाव सुधरता के निवास अपने श्री विग्रह में लोक प्रलोक विशेषता यादों को आनंदित किया गया। रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ शनि के अनुराग युग समयचित विहार किया। इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से बैराग हो गया। ये भोग सामग्री ईश्वर के अधीन है तथा जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण सिंह उनके बैराग हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका लिंगमन करने वाला भक्त को उन पर विश्वास कैसे होगा। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनिवसरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान अभीष्ट है, यह समझकर ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। इनके कुछ ही महीने बाद भावी वंश वृष्ण, भोज, अंधवंशी यादव बड़े बड़े
हर्षों से रथ पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहाँ स्नान करके उन्होंने तीर्थों के जल से पितर देवता और ऋषियों का तर्पण किया और ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौवें दी। इनसे सोना चांदी सैया वस्त्र मृक्षम कंबल पालकी रथ हाथी कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के श्रेष्ठ अन्न में भगवत दर्पण करने के ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेककर उन्हें प्रणाम किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितांग तीर्थ स्कंदे विदुर संवाद तीर्थो अध्याय।